हरे कृष्ण मेरे प्यारे मित्रों। आज मैं चर्चा करने वाला हूँ भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी का मित्रता की अद्भुत कहानी। मित्रों, श्री कृष्ण एक राजा थे और सुदामा ब्राह्मण और बहुत गरीब थे। लेकिन सुदामा भगवान श्री कृष्ण का मित्र भी थे और बहुत बड़ा भक्त भी था। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा ऋषि संदीपनी के आश्रम में शिक्षा लेने गया और आश्रम में ही भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का मित्रता हुई। दोनों को मित्रता बहुत गहरा था। कुछ साल के बाद दोनों बड़े हो गए तो भगवान श्री कृष्ण द्वारिका का राजा बने और सुदामा दरिद्र हो गया। सुदामा, जिसको दरिद्रता का योग लिखा था, ऐसी दरिद्रता कि कई दिन तक भिक्षा नहीं मिलती थी। भिक्षा मांगने जाते थे, लोग भगा देते थे। सुदामा को देखकर दरवाजे बंद कर लेते थे। कई दिन तक भूखे सोते थे। एक दिन सुदामा की पत्नी बोली, हम दोनों तो चनामृत पान करके रह जाएंगे, पर ये छोटे छोटे बच्चे कैसे भूखे रह पाएंगे प्रभु। नगर में जाइए, कुछ तो मिलेगा। कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था। जो मिलता था बच्चे और बच्चे खुशे दोनों प्राणी खाकर सो जाते थे। एक दिन रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण को भोजन करवा रहे थे तो रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण को उदास देखा। रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु ऐसी उदासी कभी नहीं देखी। ऐसी उदासी तो आपको भक्तों को कष्ट दुख होता है, तब ऐसी स्थिति होती है। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने रुक्मिणी जी से विस्तार से बताई और कहा, सुदामा नाम के हमारा एक मित्र है, कई दिन से भोजन नहीं कर पाया है। रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, जिसका मित्र स्वयं द्वारिकाधीश हो, त्रिलोक विजेता हो, आप तो द्वारिका का राजा है प्रभु, आप हुक्म कीजिए। मैं आपका दासी हूँ, महालक्ष्मी का अवतार हूँ। आप आज्ञा तो कीजिए, मैं क्षण में दरिद्रता दूर कर सकती हूँ। श्री कृष्ण जी ने बोला, हमारे मित्र को कोई चाह नहीं है। रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण से कहा, तो चाह पैदा करिए प्रभु। भगवान श्री कृष्ण ने बोला, चाह पैदा कैसे करूं? जिस हृदय में प्रभु का निरंतर चिंता हो, उस हृदय में धन माया चाह कैसे हो सकता है। रुक्मिणी जी ने प्रभु से बोले, पत्नी को हृदय में प्रयास करके देखिए। ये बात सुन के श्री कृष्ण जी ने गृहस्थ रूप धारण करके सुदामा को घर गया, भिक्षा मांगी। सुदामा की पत्नी हाथ जोड़कर खड़ा हो गई और कहने लगा, मैं अभी अशुद्ध हूँ। तो भगवान बोले, क्या हुआ है? पत्नी बोली, हमारे घर पुत्र का जन्म हुआ है। भगवान बोले, ठीक है, 10-12 दिन बाद आ जाऊंगा। नहीं, आजीवन भर अशुद्ध रहूंगी। क्या हुआ है? दरिद्रता का पुत्र जन्मा है। ये कैसे हो सकता है? जिसका मित्र द्वारिकाधीश हो, वो दरिद्र कैसे हो सकता है? भगवान ने सुदामा की पत्नी के कहकर चले गए। जब सुदामा घर आए तो पत्नी बोली, आपका मित्र द्वारिकाधीश श्री कृष्ण है? आप श्री कृष्ण के पास जाइए, सहायता मांगिए प्रभु। तो सुदामा जी ने पत्नी से बोले, मैं वैसा मित्र नहीं बनाया हूँ कि वो हमारा सहयोग करे। मर जाऊंगा पर नहीं जाऊंगा। फिर सुदामा जी ने पत्नी से बोले, दर्शन के लिए जा सकता हूँ। तो जाइए प्रभु। सुदामा जी ने तैयार हो गए तो पत्नी बोली, मित्र के पास जा रहे हो, कुछ लेकर जाइए। मांग कर लाए चावल थे, थोड़ी सी बची थी, उसी को कपड़े में बांध कर दे दिए। सुदामा जी ने जब द्वारिका गए तो द्वारपाल ने रोका और बोला, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? सुदामा जी ने बोला, मैं श्री कृष्ण से मिलने आया हूँ, वो हमारा मित्र है। द्वारपाल ने बोला, ठीक से बोलो, तुम कौन हो? सुदामा जी को देखकर द्वारपाल को लग रहा था ये कोई भिखारी पागल हो सकता है। सुदामा जी ने बहुत प्रयास करने के बाद सुदामा जी को संदेशा द्वारपाल ने श्री कृष्ण के पास लेकर गया। श्री कृष्ण जी ने सुनते ही कूद पड़े और दौड़ते दौड़ते आए और सुदामा जी को गले लगा लिए। ये सब देखकर प्रजा द्वारपाल अचंभ में पड़ गए, देखते रह गए। आपस में बात करने लगा, भगवान शंकर ब्रह्मा मिलने आते हैं तो प्रभु की ऐसी स्थिति नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी को रुक्मिणी जी को महल में ले गए। रुक्मिणी जी को पलंग पर बैठाए। भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा को चरण पखारे और पूछा, क्या हाल चाल है मित्र? सुदामा जी ने कहा, आप सब जान रहे हैं प्रभु, विवाह भी कर ली, बच्चे भी हो गया। सुदामा जी ने कहा, हाँ प्रभु। भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा से पूछा, हमारे लिए क्या लाए हो? तो सुदामा जी ने घबरा गए और सोचने लगा, इतनी सी चावल कैसे प्रभु को दूँ? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, फिर से हमारा भाग छिपा रहे हो? भगवान श्री कृष्ण जी ने
अपने ही हाथ से चावल लिए और 3 मुट्ठी खा लिए और आनंदमय हो गए। फिर सुदामा जी को अच्छे कपड़े पहना दिए। तो सुदामा जी ने बोले, अब चले प्रभु? हाँ चले। जब सुदामा जी ने घर आए तो सुदामा जी को लगा फिर से द्वारिका राजमहल में आ गए। ऐसा बना दिया प्रभु। भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा को 3 मुट्ठी चावल के बदले 3 लोग को स्वामी बना दिया और सुदामा जी को ऐसे दुख दूर हो गया। राधे राधे मित्रों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।